हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम कहेंगे सर्वनाम। देखते हैं। A pronoun is a word used in the place of a noun। जैसा मैंने कहा कि जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी bought a beautiful purse but she lost it in the bus। देखो, साक्षी ने एक बहुत ही अच्छा पर्स खरीदा लेकिन वो बस में उससे गुम गया। देखो, ये साक्षी है वो एक नाम है और ये शी है वो प्रोनाउन है। किस तरह? देखो, यदि मान लो कि मैं कोई साक्षी के बारे में 5 या 6 वाक्य कहती हूँ। साक्षी इज अ गुड गर्ल, साक्षी इज अ नाइस गर्ल, साक्षी इज अ ब्राइट गर्ल, साक्षी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। मैं साक्षी के पर एक पैराग्राफ लिखती हूँ इस तरह पूरा। तो मैं पैराग्राफ में कितनी बार ऐसे साक्षी 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 करूँगी? इससे अच्छा है कि मैं एक बार लिख लूँ कि साक्षी इज अ नाइस गर्ल और बाद में साक्षी है, साक्षी लड़की है, इसीलिए प्रोनाउन क्या होगा? शी। और इट है वो प्रोनाउन किसके लिए है? पर्स के लिए। तो ये शी और इट इसमें प्रोनाउन है जो नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। तो सिंपल ये है प्रोनाउन। वी आर गोइंग ऑन द वेकेशन। देखो, एक से ज्यादा जब बहुवचन होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी। तो यहाँ है वी, तो इसको हम कहेंगे, सिंपल है ना, प्रोनाउन। तो उसी तरह ही है वो लड़कों के लिए, शी है वो लड़की के लिए, इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन इंक्लूड आई, वी, मी, यू, हिम, ही, शी, हर, इट, अस, देम, दे, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हियर्स एंड देयर्स। तो ये सारे हैं प्रोनाउन। आई हमारे लिए, वी एक से ज्यादा, आई का होगा मी, मी का मीनिंग में ही होता है। ही लड़कों के लिए, ही में है वो कोई तीसरा लड़का है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। शी तो लड़की के लिए। हर किसके लिए यूज? हर है वो लड़की के लिए, लेकिन दो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और से कोई तीसरी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तो है हर। इट किसके लिए? इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स। अस किसके लिए? हमारे लिए। हम ऐसा करेंगे, अस। देम बहुवचन, दे यानी कि कोई ग्रुप के लिए इस्तेमाल होगा। माइन, माइन यानी कि मेरा। देखो, दिस पर्स इन माइन, इसको हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। जो आगे आएगा पजेसिव प्रोनाउन वो मालिकी दिखाएगा, अधिकार जताएगा, इसीलिए वाक्य के एंड में हमें माइन लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह योर्स, हीज, हर्स एंड देयर्स। तो ये है सारे प्रोनाउन। तो ये सिंपल डेफिनेशन हुई प्रोनाउन की कि नाम की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। अब देखो आगे। प्रोनाउन का पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन के प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए, तो उसका फर्स्ट टाइप आपको यहाँ याद रखना है, पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun are used in the place of a name of a person, animals or thing। देखो, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कब होगा? कि कोई व्यक्ति के नाम की जगह, कोई प्राणी के नाम की जगह और कोई चीज जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। देखो, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर। देखो, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है उसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? आई एम टीचिंग प्रोनाउन नाउ। तो देखो, यहाँ आई आ गया तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। सिंपल, मैं अभी बोल रही हूँ, फिर आई का होगा मी, वी का होगा अस,
वी आर लर्निंग द प्रोनाउन नाउ। ये देखो मैं एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ, वी आर लर्निंग द प्रोनाउन नाउ। तो इसमें वी है वो एक प्रोनाउन है, वी का होगा अस, तो दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। देखो यानी कि स्पीकर यानी कि जो बोलता है उससे रिफर होगा। पर्सन ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन रिफर्स टू द लिसनर और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू यू। यानी कि जो दूसरा पुरुष होगा, पहला व्यक्ति कौन है जो बोलता है वो, दूसरा सेकंड पर्सन कौन होगा जो लिसनिंग यानी कि जो सुनता है वो, तो उसे हम कहेंगे यू, तो उसे हम कहेंगे यू। देखो मैं आपको एक ये प्रोनाउन का सिंपल टेबल भेजूंगी, ये टेबल यदि आपको आ जाए तो बहुत ही इजी है ये प्रोनाउन समझना। तो ये है सेकंड। देखो ये जो प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये थर्ड पर्सन है ना, मैं अभी आपको रफ फर्क करके बताऊंगी। प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति कौन होगा, रिफर टू द पर्सन एनिमल्स और अ थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ ही हिम शी हर इट दे देम। यानी कि दो व्यक्ति में यदि देखो आप सब से कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, कि मैं आपको फोर्थ क्लास को कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि वो वैसा है, वो लड़की ऐसी है, वो अच्छा लिखता नहीं, वो अच्छी लिखती है, तो वो कोई तीसरी व्यक्ति है, तो वो होगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में देखो क्या इस्तेमाल होगी प्रोनाउन, ही हिम शी हर इट दे और देम। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल। देखो ग्रुप, इस टेबल से भी मैं आपको एक इजी टेबल बताऊंगी। देखो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, स्पीकर यानी कि जो बोलता है उसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा, लिसनर यानी कि जो सुनता है वो। और थर्ड पर्सन क्या होगा कि ये व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कोई तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन में ये कहूंगी कि आई एम टीचिंग प्रोनाउन नाउ, तो मैं स्पीकर हूँ। सेकेंड पर्सन आप सभी लोग जो आप वीडियो को ये सुनते हो, सेकेंड पर्सन कौन है, लिसनर, तो आप सुनते हो, तो आप होगे यू और योर्स। और थर्ड पर्सन कौन होगा, मैं और हम ऑनलाइन में जूम में जब मिलेंगे तब हम कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे, तो उसे हम कहेंगे तीसरा पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन में कौन आएगा, ही शी और इट यानी कि ही लड़कों के लिए, शी लड़की के लिए, और इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का सर्वनाम का पहला प्रकार हुआ पर्सनल प्रोनाउन। देखो यहाँ हम लिखेंगे एक पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। देखो यहाँ होगा एफ पी यानी कि फर्स्ट पर्सन, यहाँ हम लिखेंगे एस पी यानी कि सेकेंड पर्सन, और यहाँ टी पी यानी कि थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई, बराबर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। यहाँ हम लिखेंगे सिंगुलर, यहाँ हम लिखेंगे प्लूरल। तो देखो यहाँ आई, वी, यू, फिर ही, फिर ये शी और इट, ये थर्ड पर्सन, और लास्ट में होगा दे। तो ये है देखो एक सिंपल पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। आई और वी सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। मैं अकेली बोलती हूँ तो आई, मेरे साथ कोई गीता मैम बोलते हैं तो वी, यू आप अकेले सुनते हो तो यू, पूरा क्लास सुनता है तो प्लूरल में यू, ही शी इट
ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी कि मैं और आप मिलकर कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो ही शी इट, ही लड़कों के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे यानी कि कोई ग्रुप के लिए। सो दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस चैप्टर के नए टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।